कहानी की शुरुआत में हम फिलाडेल्फिया के रहने वाले एक फायर फाइटर कूपर को देखते हैं। कूपर अपनी टीनेज बेटी राइली के साथ कार में जा रहा होता है। राइली ने हाल ही में स्कूल में अच्छे ग्रेड्स हासिल किए हैं और इसी खुशी में कूपर उसे रिवॉर्ड देने के लिए एक कॉन्सर्ट में ले जा रहा है। ये कॉन्सर्ट दुनिया की मशहूर पॉप स्टार लेडी रेवन का है। वेन्यू के बाहर पहुंचते ही हम देखते हैं कि वहाँ टीनेज गर्ल्स की भारी भीड़ जमा है। कूपर और राइली भी उस क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं ताकि वो लेडी रेवन को बस से उतरते हुए देख सकें। इसके बाद वो दोनों एंट्रेंस गेट पर लाइन में लग जाते हैं। कूपर नोटिस करता है कि वहाँ रेगुलर सिक्योरिटी के अलावा कुछ और पुलिस ऑफिसर्स और गार्ड्स मौजूद हैं। उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके अंदर चला जाता है। वेन्यू के अंदर एंटर करते ही कूपर देखता है कि वहाँ का माहौल बहुत ही वाइब्रेंट है, लेकिन साथ ही हर कोने में पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं। जब राइली वहाँ एक डांसिंग ग्रुप ज्वाइन करती है तो कूपर उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके लिए स्नैक्स खरीदता है। बातों बातों में कूपर को पता चलता है कि राइली स्कूल में थोड़ा अकेला फील करती है क्योंकि बाकी लड़कियां उसे अपने ग्रुप्स में इंक्लूड नहीं करती हैं। कूपर उसे समझाता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो लोग वेन्यू में घूमते हैं, कूपर की नजरें बार बार एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कैमराज और हैवी पुलिस फोर्स पर पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कॉन्सर्ट कम और कोई हाई सिक्योरिटी जोन ज्यादा हो। आखिरकार वो अपनी सीट्स पर पहुंचते हैं। ओपनिंग बैंड परफॉर्म कर रहा होता है और म्यूजिक का शोर काफी तेज होता है। कूपर देखता है कि ऑडिटोरियम के अंदर भी पुलिस ऑफिसर्स हर सेक्शन में घूम रहे हैं। कॉन्सर्ट शुरू होता है और लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। कूपर को इतना शोर बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने कान बंद कर लेता है। कुछ सॉन्ग्स के बाद कूपर राइली से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन यहाँ कहानी में एक डार्क ट्विस्ट आता है। जब कूपर बाथरूम में पहुंचता है तो वो अपना फोन निकालता है और किसी सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज चेक करने लगता है। यहाँ हमें रिवील होता है कि कूपर सिर्फ एक सिंपल फायर फाइटर और लविंग डैड नहीं है, बल्कि वो एक डेंजरस सीरियल किलर है जिसे लोग द बुचर के नाम से जानते हैं। अपने फोन की स्क्रीन पर वो देखता है कि उसका लेटेस्ट विक्टिम, जिसका नाम स्पेंसर है, कूपर के सीक्रेट हाउस के बेसमेंट में कैद है। कूपर चेक करता है कि स्पेंसर अभी भी वहाँ ट्रैप्ड है या नहीं। इसके बाद वो हाथ धोता है और मिरर में देखता है। अचानक उसे हेलुसिनेशन होता है और उसे अपनी डेड मदर अपने पीछे खड़ी दिखाई देती है। बाहर पुलिस की गाड़ियां वेन्यू को पूरी तरह घेर चुकी होती हैं। जब कूपर बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसे रास्ते में जोडी की मॉम मिलती है। जोडी वही लड़की है जो राइली को स्कूल में बुली करती है। जोडी की मॉम कूपर से कहती है कि टीनेजर्स कभी कभी वियर्ड बिहेव करते हैं और प्रॉमिस करती है कि आगे से जोडी राइली को अपने साथ एक्टिविटीज में शामिल करेगी। कूपर बस पोलाइटली सुनता है और वहाँ से निकल जाता है। कूपर वापस अपनी सीट पर आता है। स्टेज पर लेडी रेवन अपने मिसिंग फादर के बारे में बात कर रही होती है। वो अपने फैंस से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने फोन्स की फ्लैश लाइट ऑन करें। पूरा ऑडिटोरियम रोशनी से जगमगा उठता है और लेडी रेवन पियानो बजाना शुरू करती है। इसी इमोशनल मोमेंट के बीच कूपर देखता है कि पुलिस वाले भीड़ में से एक आदमी को पकड़ कर ले जा रहे हैं। कूपर के पीछे वाली लाइन में भी ऑफिसर्स खड़े होकर लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इंटरवल के दौरान कूपर और राइली टी शर्ट खरीदने के लिए स्टॉल पर जाते हैं। वहाँ राइली के साइज की टी शर्ट अवेलेबल नहीं होती। सेलर, जिसका नाम जेमी है, कहता है कि और स्टॉक आ रहा है। कूपर इस मौके का फायदा उठाता है और जेमी से कैजुअल तरीके से पूछता है कि आज यहाँ इतनी पुलिस क्यों है। जेमी पहले तो कहता है कि ये एक सीक्रेट है, लेकिन फिर वो एक्साइटेड होकर कूपर को बता देता है। जेमी बताता है कि पुलिस को खबर मिली है कि मशहूर सीरियल किलर द बुचर आज इस कॉन्सर्ट में मौजूद है, इसलिए पुलिस ने पूरे वेन्यू को एक ट्रैप में बदल दिया है। जो भी इंसान वेन्यू से बाहर निकलेगा उसे चेक किया जाएगा। बैक स्टेज के अलावा सारे एग्जिट्स पर पुलिस का पहरा है। ये सुनकर कूपर को समझ आ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। वो राइली को लेकर वेन्यू में घूमने का नाटक करता है जैसे उसे स्नैक्स चाहिए, लेकिन असल में वो बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहा होता है। वो चेक करता है कि हर एग्जिट दरवाजे पर हैवी पुलिस फोर्स मौजूद है। कूपर एक जगह देखता है कि एक ड्रंक औरत स्टेयर्स के पास खड़ी है। वो चुपके से उसे धक्का दे देता है ताकि वो गिर जाए और केओस मच जाए। जैसे ही वो औरत गिरती है, एंट्रेंस पर खड़े कॉप्स उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। कूपर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे के बाहर उसे और भी ज्यादा ऑफिसर्स दिखाई देते हैं। मजबूरन उसे वापस अंदर आना पड़ता है। लेडी रेवन अनाउंस करती है कि अब एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है। स्टेज के बीच में से जमीन खुलती है और एक प्लेटफॉर्म ऊपर आता है जिस पर दूसरा सिंगर होता है। कूपर उस खुले हुए हैच को गौर से देखता है और राइली से कहता है कि सोचो, अगर वो दोनों उस गड्ढे में कूद जाएं तो कितना मजा आएगा, और वो देखना चाहता है कि वो उन्हें कहाँ ले जाता है। राइली अपने डैड की इस अजीब बात पर चिढ़ जाती है और उसे वियर्ड कहती है। कूपर अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाता है और वहाँ से हट जाता है। वो वापस टी शर्ट स्टैंड पर जाता है और देखता है कि जेमी सप्लाई रूम की तरफ जा रहा है। कूपर उसके पीछे हो लेता है और मदद करने का नाटक करता है। सप्लाई रूम में जेमी बताता है कि वो द बुचर के केस को ऑब्सेसिवली फॉलो कर रहा है। वो अपने फोन में विक्टिम्स की हॉरिफाइंग फोटोज भी दिखाता है। जेमी बताता है कि आज सभी एम्प्लॉइज को स्पेशल ट्रेनिंग मिली है और उनका एक कोड वर्ड है हैमिल्टन, जिससे वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कूपर बड़ी चालाकी से जेमी का आईडी कार्ड चुरा लेता है जब वो बॉक्सेस उठा रहा होता है। टी शर्ट लेने के बाद कूपर उसी आईडी कार्ड का यूज करके एम्प्लॉय रूम में स्नीक कर जाता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर बुचर पकड़ा गया तो उसे तुरंत सिविलियन से दूर ले जाना होगा। कूपर जेमी का कार्ड अपनी जैकेट पर लगा लेता है ताकि वो स्टाफ मेंबर लगे और ग्रुप के बीच में घुस जाता है ताकि उनकी बातें सुन सके। वहाँ पास में ही उसके लेटेस्ट क्राइम सीन की फोटो लगी
होती है। जब एक कॉप शुगर मांगता है तो कूपर तुरंत शुगर ढूंढ कर देता है ताकि वो कोऑपरेटिव और फ्रेंडली लगे। बाहर निकलते वक्त कूपर पुलिस के बैग से एक वॉकी टॉकी चुरा लेता है। कॉरिडोर में वापस आते ही जोडी की मॉम फिर से कूपर का रास्ता रोकती है। वो गुस्सा हो जाती है जब कूपर उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। उनकी बहस सुनकर दो पुलिस वाले वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी किसी आदमी के चीखने की आवाज आती है। दोनों ऑफिसर्स दौड़कर एंट्रेंस की तरफ जाते हैं जहां कुछ कॉप्स एक आदमी को अरेस्ट कर रहे होते हैं। इस बार कूपर वहां जोसेफिन को देखता है जो एक फेमस FBI प्रोफाइलर है। अपनी सीट पर वापस आकर कूपर चुपके से एक ईयरबड लगाता है और पुलिस रेडियो सुनने लगता है। रेडियो पर कंफर्म होता है कि जिस आदमी को अरेस्ट किया गया था वो बुचर नहीं था बल्कि एक मामूली चोर था जो पुलिस को देखकर पैनिक हो गया था। अब पुलिस ऑफिसर सीट्स के बीच में घूमकर लोगों के चेहरे स्कैन कर रहे होते हैं। रेडियो पर कूपर सुनता है कि सस्पेक्ट एक 30 साल का व्हाइट मेल है और उसके राइट आर्म पर एक एनिमल टैटू है। कूपर के हाथ पर वैसा ही टैटू होता है। वो घबरा जाता है, लेकिन किस्मत से उसे किसी लड़की के बैग पर एक ब्रेसलेट मिलता है। वो उस ब्रेसलेट को पहन लेता है ताकि उसका टैटू छुप जाए। अपने फोन पर वेन्यू का मैप चेक करने के बाद वो राइली से झूठ बोलता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड टी-शर्ट स्टैंड पर भूल आया है और वहां से निकल जाता है। रेडियो पर उसे सुनाई देता है कि FBI बिल्डिंग के चारों तरफ टेंट्स और बैरिकेड्स लगा रही है। कूपर फायर अलार्म खींचने का सोचता है, लेकिन वो देखता है कि एक कैमरा सीधा उस पर पॉइंट कर रहा है। रेडियो पर जोसेफिन प्रिडिक्ट करती है कि किलर अब फायर अलार्म ट्रिक यूज करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर कूपर रुक जाता है। इसके बजाय कूपर बर्गर स्टैंड के किचन में घुस जाता है और वहां डीप फ्रायर के साथ छेड़खानी करता है। जब वो वहां से चला जाता है, एक वर्कर फ्रायर्स चेक करता है और देखता है कि गर्म ऑयल में बॉटल्स तैर रही हैं। अचानक वो बॉटल्स एक्सप्लोड हो जाती हैं और लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। इस केओस का फायदा उठाकर कूपर एक एप्रन पहन लेता है और रूफ की तरफ भागता है। रूफ पर भी पुलिस होती है। कूपर उन्हें कहता है कि किचन में एक्सीडेंट हुआ है और उसे थोड़ी हवा चाहिए थी। ऑफिसर्स रेडियो पर कंफर्म करते हैं और फिर कूपर से कोड वर्ड पूछते हैं। कूपर कॉन्फिडेंस से हैमिल्टन बोलता है। फिर भी शक होने पर वो उसका ID कार्ड मांगते हैं। एप्रन की पॉकेट में कूपर को किसी और का वॉलेट और वेन्यू कार्ड मिल जाता है, जिससे वो ऑफिसर्स को दिखाकर उनका शक दूर कर देता है। वहां से निकलने से पहले वो ऑफिसर्स से जोसेफिन के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वो एक एक्सपर्ट प्रोफाइलर है। जब कूपर नीचे वापस आता है तो वो उस किचन वर्कर को देखता है जो पूरी तरह जल चुका है। वहां उसे फिर से अपनी माँ का हेलुसिनेशन दिखता है। इसके बाद वो राइली के पास पहुंचता है जो उसके बिहेवियर से काफी चिंतित और परेशान होती है। कूपर झूठ बोलता है कि जोडी की मॉम ने उसे कॉर्नर कर लिया था। राइली कहती है कि अब उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अपने बगल वाली सीट पर बैठी लड़की से दोस्ती कर ली है। अब सीन शिफ्ट होता है कॉन्सर्ट के उस हिस्से पर जहां लेडी रेवन ऑडियंस में से किसी एक लड़की को स्टेज पर बुलाती है। इसे ड्रीमर गर्ल सेगमेंट कहते हैं। कूपर को लगता है कि ये सिक्योरिटी बाईपास करने का एक परफेक्ट मौका है। वो वहां खड़े एक हैंडलर के पास जाता है और एक इमोशनल झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि राइली अभी अभी कैंसर से रिकवर हुई है और लेडी रेवन उसकी इंस्पिरेशन है। पुलिस वाले कूपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी कूपर का प्लान काम कर जाता है और राइली को स्टेज पर जाने के लिए चुन लिया जाता है। दोनों को बैक स्टेज पास मिल जाते हैं। हैंडलर एक पुलिस ऑफिसर से बात करता है और उन्हें बिना चेकिंग के आगे जाने दिया जाता है। राइली बहुत नर्वस होती है, लेकिन लेडी रेवन के बुलाने पर स्टेज पर चली जाती है। कूपर अपनी बेटी की खुशी देखने का नाटक करता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने आसपास खड़े कॉप्स पर होता है। भीड़ में जोडी और उसकी मॉम राइली को स्टेज पर देखकर जल भुन जाते हैं। सॉन्ग खत्म होने के बाद बैक स्टेज में कूपर देखता है कि एक लड़की बेहोश हो रही है। वो उसे उठाता है और वर्कर्स से हेल्प मांगता है। इस तरह वो जोसेफिन के देखने से पहले ही वहां से निकल जाता है। कूपर उस सिक लड़की की मदद करता है और उसे जूस देता है। मैनेजर कूपर के इस हेल्पफुल नेचर से इंप्रेस हो जाता है और उन्हें स्टेज के बिल्कुल पास खड़े होकर कॉन्सर्ट देखने की परमिशन दे देता है। कूपर मैनेजर से पूछता है कि क्या वो कॉन्सर्ट के बाद बैक स्टेज डोर से निकल सकते हैं ताकि भीड़ से बचा जा सके। मैनेजर हाँ बोल देता है, लेकिन जब कॉन्सर्ट खत्म होता है और कूपर राइली के साथ उस दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वहां भी पुलिस का पहरा है। पास के एक रूम में कूपर जोसेफिन की आवाज सुनता है। जोसेफिन लेडी रेवन को बता रही होती है कि कैमराज ने हर उस इंसान का डेटा और फोटो कैप्चर कर लिया है जो कॉन्सर्ट में आया था। अब कूपर डेस्परेट हो जाता है। वो लेडी रेवन के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे राइली की कंडीशन के बारे में प्राइवेट में बात करनी है। वो लेडी रेवन के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कूपर अपना असली रूप दिखाता है। वो एडमिट करता है कि वो ही बुचर है और अपना फोन निकालकर रेवन को स्पेंसर की लाइव फीड दिखाता है। कूपर बताता है कि एक बटन दबाने से सेल में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी और स्पेंसर कुछ ही मिनट्स में मर जाएगा। वो रेवन को धमकाता है कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो स्पेंसर मारा जाएगा। लेडी रेवन डर जाती है। वो बाहर खड़े टॉप्स से झूठ बोलती है कि कूपर और राइली उसके साथ उसकी लिमोजिन में जा रहे हैं। इस तरह पुलिस उन्हें चेक नहीं करती और वो वेन्यू से बाहर निकल जाते हैं। मेन एंट्रेंस पर भीड़ की चेकिंग की वजह से ट्रैफिक जैम लगा होता है। लिमो के अंदर कूपर ड्राइवर को बताता है कि उसे कहाँ ड्रॉप करना है, लेकिन तभी लेडी रेवन एक चालाकी करती है। वो राइली से पूछती है कि क्या वो उसका घर देख सकती है। राइली एक्साइटमेंट में अपनी मॉम को कॉल करके परमिशन ले लेती है। अब कूपर मना नहीं कर पाता और उसे जबरदस्ती स्माइल करते हुए ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस देना पड़ता है। घर
घर पहुंचकर कूपर की वाइफ रेचल और उनका बेटा उनका वेलकम करते हैं। अंदर जाते ही कूपर धीरे से रेवन को याद दिलाता है कि अगर उसने कोई होशियारी दिखाई तो स्पेंसर मारा जाएगा। डिनर टेबल पर कॉफी और केक के साथ बातें शुरू होती हैं। रेचल कॉन्सर्ट के बारे में पूछती है और लेडी रेवन बताती है कि पुलिस बुचर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही थी। रेवन बताती है कि FBI को एक टिकट रिसीप्ट मिली थी जो बुचर के एक फेक हाउस में थी, इसलिए उन्होंने ये ट्रैप सेट किया था। वो बताती है कि जोसेफिन की प्रोफाइलिंग के हिसाब से बुचर एक व्हाइट मेल है, शक की वजह से डार्क कार चलाता है और उसका अपनी माँ के साथ रिश्ता बहुत खराब था। कूपर ये सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि हर बात उस पर फिट बैठ रही होती है। वो कहता है कि अब देर हो रही है, लेकिन रेवन ऑफर करती है कि वो उनके पियानो पर एक गाना गाएगी। रेवन राइली को अपने पास बैठाती है और इस मौके का फायदा उठाकर उसका फोन चुरा लेती है। गाना खत्म होने पर रेवन सेल्फी लेने की बात करती है। राइली को अपना फोन नहीं मिलता तो रेवन कूपर का फोन मांगती है और फोटो लेती है। फोटो लेने के तुरंत बाद रेवन बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और कूपर का फोन लेकर बाथरूम में घुस जाती है। कूपर समझ जाता है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। उसकी फैमिली उसके इस बिहेवियर से डर जाती है। बाथरूम के अंदर रेवन देखती है कि फोन अनलॉक्ड है। वो तुरंत स्पेंसर से वीडियो कॉल पर बात करती है और पूछती है कि वो आसपास क्या देख सकता है। स्पेंसर खिड़की से एक दरवाजा और एक स्टैचू डिस्क्राइब करता है। रेवन अपने फोन से इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और अपने फॉलोअर्स को स्पेंसर की लोकेशन की डिटेल्स बताती है। एक फॉलोअर लोकेशन पहचान लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है। रेवन अपने ड्राइवर को भी मैसेज करके पुलिस बुलाने को कहती है। तभी कूपर के फोन का लॉक स्क्रीन वापस लग जाता है। रेवन चिल्लाकर कूपर की फैमिली को बताती है कि कूपर ही बुचर है। दरवाजे के बाहर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और कूपर वहां खड़ा होता है, बहुत नर्वस और गुस्से में। वो अपना फोन छीनता है और चेक करता है, लेकिन स्पेंसर वहां से गायब हो चुका होता है। कूपर रेवन को पकड़ता है और गैराज में ले जाता है। वहां वो अपना किलिंग बैग उठाता है और रेवन को रेचल की कार में धक्का देता है। रेवन कूपर से एक माँ के टोन में बात करने की कोशिश करती है ताकि उसे शांत कर सके, लेकिन कूपर पर इसका कोई असर नहीं होता। कूपर अनाउंस करता है कि वो रेवन को मारकर अपना आखिरी क्राइम करेगा और फिर खुद को खत्म कर लेगा। लेकिन जैसे ही कूपर गैराज का दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि उसकी फैमिली कार के आगे खड़ी है और रास्ता ब्लॉक कर रही है। कूपर ने उन्हें राइली के रूम में लॉक किया था, लेकिन वो भूल गया था कि वहाँ खिड़की के पास एक पेड़ है जिसके सहारे वो नीचे उतर गए। कूपर शॉक में आ जाता है क्योंकि उसकी दो अलग जिंदगियां, एक फैमिली मैन और एक सीरियल किलर, अब टकरा गई हैं। रेवन इस मौके का फायदा उठाकर कार से भाग जाती है। तभी पुलिस सायरन्स सुनाई देते हैं। पुलिस फैमिली को सेफ्टी में ले लेती है और कूपर वापस घर के अंदर भागता है। वो अपने बेडरूम के क्लोजेट में छुप जाता है। पुलिस घर में घुसती है और क्लोजेट चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पता चलता है कि क्लोजेट में एक सीक्रेट टनल था जो पड़ोसी के यार्ड में निकलता है। कूपर वहाँ से भाग निकलता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रेवन अपनी लिमो में बैठी है। अचानक लिमो रुकती है और ड्राइवर सीट से कोई उतरकर पीछे आता है और रेवन को हथकड़ी लगाता है। ये कोई और नहीं बल्कि कूपर है, जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली है और असली ड्राइवर को हटा दिया है। कूपर गाड़ी चलाता रहता है और कहता है कि वो रेवन को अपने एक सीक्रेट हाउस में ले जाकर मारेगा। जब लिमो एक रेड लाइट पर रुकती है, रेवन हिम्मत करके विंडो खोलती है और भीड़ को चिल्लाकर मदद के लिए बुलाती है। लोग गाड़ी को घेर लेते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। रेवन किसी तरह हथकड़ी तोड़ने में कामयाब हो जाती है और भीड़ में भाग जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है और गाड़ी पर गोलियां चलाती है। गाड़ी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन जब पुलिस अंदर चेक करती है तो वो खाली होती है। कूपर वहां से भी भीड़ का फायदा उठाकर भाग चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है और रेवन अब सेफ है और स्पेंसर से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रेचल अपने बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़कर वापस अपने घर आती है। जोसेफिन उसे मना करती है, लेकिन रेचल कहती है कि उसे वहीं रहना है। रेचल किचन में चाय बना रही होती है, तभी कूपर वहां अचानक आ जाता है। कूपर को लगता है कि रेचल ने ही उसे फंसाया है। रेचल एडमिट करती है कि हाँ, उसे शक था। उसने नोटिस किया था कि कूपर के कपड़ों से हॉस्पिटल क्लीनिंग फ्लूइड की स्मेल आती थी। उसने एक बार कूपर का पीछा किया था और वहां टिकट की रिसीप्ट छोड़ी थी ताकि पुलिस उसे ढूंढ सके। कूपर गुस्से में अपना शर्ट उतारता है और एक चाकू उठा लेता है। वो रेचल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। रेचल उसे बातों में उलझाती है और कहती है कि राइली ने जो पाई बनाई थी उसे खत्म कर लेना चाहिए। कूपर पाई खाने लगता है। वो बताता है कि कैसे उसे लोगों को मारकर शांति मिलती है। अचानक कूपर को चक्कर आने लगते हैं। उसे रियलाइज होता है कि रेचल ने पाई में वही बेहोश करने वाली दवा मिला दी थी जो कूपर अपने विक्टिम्स के लिए यूज करता था। कूपर लड़खड़ाने लगता है। उसे दरवाजे पर फिर से अपनी माँ का हेलुसिनेशन दिखता है जो उसे मॉन्स्टर कह रही है। कूपर रोता है और अपनी माँ की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है और उसे टेजर गन से शॉक देती है। कूपर एक ऑफिसर पर हमला करता है, लेकिन जोसेफिन और बाकी ऑफिसर्स मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। आखिरकार कूपर को हथकड़ी लगाकर घर से बाहर लाया जाता है। वो ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसे राइली की गिरी हुई साइकिल उठाने दें। ऑफिसर्स उसे अलाउ करते हैं। तभी राइली वहां आ जाती है और अपने डैड को गले लगाती है। कूपर को पुलिस वैन में बिठाया जाता है। वैन के अंदर कैमरा कूपर के चेहरे पर फोकस करता है। हम देखते हैं कि उसने साइकिल उठाते वक्त उसका एक तार चुरा लिया था। अब वो उसी तार से अपनी हथकड़ी खोल रहा है और एक शैतानी हंसी हंस रहा है। वहीं दूसरी तरफ टी शर्ट बेचने वाला जेमी न्यूज में कूपर का चेहरा देखता है और डर जाता है कि उसने एक सीरियल किलर की मदद की थी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वैन चलती जा रही है और कूपर
अभी भी अपनी आजादी की प्लानिंग कर रहा है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।